लिया। अब एक लास्ट मॉलिक्यूल आप अपने खुद से दिमाग लगा के बोल देना। नहीं ले रहे ब्रैकेट सर बोलना। मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल्स को तोड़े तो क्या बनता? आयन आयन। आयन मॉलिक्यूल तोड़े तो क्या बनते? आयन आयॉन्स को जोड़े तो क्या बनते? मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल को तोड़े तो आयन आयॉन्स को जोड़े तो मॉलिक्यूल बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूल को तोड़े तो आयन आयॉन्स को जोड़े तो मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? आपने तोड़ना भी सीखा, जोड़ना भी सीखा। तोड़ के मैं आपके सामने रख दिया यहाँ पर। अब ये टेबल आपके पास है, एक टेबल ये है, दूसरा टेबल और तीसरा टेबल। मैं तीनों टेबल आप इसको याद रखें। ये आयॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखें। याद कर लेना आप, ये पक्का याद कर लेना। कैसे याद करना? हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्रोजन H प्लस, लिथियम L प्लस, लिथियम L प्लस, ऐसा याद रखना। ठीक है, चलिए अब आइए इक्वेशन। अब तक आपने सीखा है मॉलिक्यूल कैसा बनता है। ठीक है, आपको अच्छा दिखा ना? ये मॉलिक्यूल कैसा बनता है आपको मालूम होगा। तो भाई इसलिए बनता है NaCl। NaCl तो कभी भी नहीं बनता। सही है, NaCl तो मॉलिक्यूल क्यों? इसको तोड़ दो, क्या बनता है? Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस क्यों है? पढ़े ना अपन अभी? Cl प्लस टू Cl माइनस ऐसा फॉर्मूला क्या बनता है? NaCl। इसीलिए कभी भी NaCl2 दिखता नहीं, कभी भी क्या दिखता? NaCl। इसी तरीके से आप पढ़े थे ना HCl। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कई बात अभी पढ़े, वो अभी पढ़े, अभी जस्ट पढ़े उसको। समझ में आएगा? मॉलिक्यूल को सही लिखना इंपॉर्टेंट है। ये मॉलिक्यूल सही है, ये मॉलिक्यूल सही है, ये मॉलिक्यूल ठीक है। इसी तरह कभी भी मैग्नीशियम क्लोराइड है, बच्चे क्या करते हैं मालूम? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बताओ कौन सा सही है? MgCl2 ये सही है, नीचे वाला A वाला सही है कि B वाला सही है? बी वाला सही है। बी सर बी चार्ज पार्टिकल है। एक बात बताओ, ये बच्चा बोल रहा बी और कौन बोल रहे बी? अच्छा, कौन बोल रहे ए? कौन बोल रहे ए? ए कौन बोल रहे? पूरे बच्चे ए बोल रहे। बी कौन बोल रहे? मैं भी बोल रही हूँ। पक्का? हाँ हाँ पक्का बोल रहे, कंफ्यूजन नहीं? ना पक्का। पक्का। आगे बताओ, ए टू बी है, बी का अर्थ उसका पोस्टमार्टम करके बताना मेरे को, क्यों बी का? Cl माइनस, इन दोनों को क्रिस क्रॉस करो तो क्या था मॉलिक्यूल? आप करेक्ट फिर अपना सही बोला। सर इनसे पहले तो मैंने सगान बोला। सबसे पहले मैं बोला फाइन। तो आपको मॉलिक्यूल को सही करना पड़ता। मॉलिक्यूल को सही करने का तरीका क्या है? आयॉन्स ढूंढना, आयॉन्स को सही लिखना। आयॉन सही जब तक नहीं लिखते आप मॉलिक्यूल। MgCl गलत है, MgCl2 सही है। समझ में आया? आप बताओ ये वो है सही है कि सिक्वाइस कौन सा सही है? सेकेंड क्यों आपको लगता है सही है? वो स्टेगन पोस्टमार्टम आपको लगता है इनके नाम पे आशा? मैं मेरे पर भी था सर। जहाँ में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरते नवाज जीते हैं। बोलो जहाँ, जहाँ बोलो दुनिया। अहले ईमान, ईमान वाले जो रहते ना दुनिया भर में, ईमान वाले जिसके अंदर ईमान रहता, उन लोग खुर्शीद यानी सूरज के जैसे चमकते रहते हैं। उन लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकते। ईमान वालों को दुनिया में खत्म करने के लिए हजारों सालों से मेहनत की जाती है। ईमान वालों को जला देना, मुसलमानों को खत्म कर देना। ठीक है, ऐसे नवाज जैसे ऐसे नवाज जैसे ताकत और कॉन्फिडेंस और हिम्मत वाले, पढ़ने वाले, समझदार बच्चे जो रहते हैं, उन लोगों को ना बोल रहे कि जहाँ में अहले ईमान
सूरत नवाज जीते हैं। अगर इन जैसे बच्चों को बोलते हैं कि जहां में अहले ईमा सूरत खुशीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। समझ में? अगर यहाँ डुबाने कहेंगे तो उधर निकलते, और तो उसको बोलेंगे मशरिक में डुबाए तो मगरिब में निकलते, मगरिब में डुबाए तो मशरिक में निकलते। लेकिन लोग कभी भी डूबते नहीं। डुबाने में इतनी देर इसके नाम में शायरी नहीं होना, लेकिन इतना टैलेंटेड है कि इसको बाज़ाब्ता काम है। इसको समझने के लिए कुछ कीवर्ड समझना। सबसे पहले आपको समझना है केमिकल रिएक्शन। सेकंड समझना है, फर्स्ट पढ़ लेंगे अपन यहाँ से, ये पढ़ लिया तो आगे खत्म कर सकते। चलो, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? Chemical reaction. If two or more reactants, if two or more substances react with each other and form a new product, is called chemical reaction. If two or more substances react with each other and form a new product, is called chemical reaction. सर ये क्या? तो इंग्लिश में बोलते समझ में। अब समझो क्या? दूध ले लो, पत्ती ले लो। दूध अलग चीज है, पत्ती अलग चीज है। इसी को बोल रहे हैं if two or more substances मतलब दूध और पत्ती दो अलग अलग चीजें। समझ में आ गया आंसर? If two or more substances react with each other, तो एक दूसरों से मिलते हैं। If two or more substances react with each other and form a new product, क्या बना दिया? चाय। पत्ती और दूध मिलकर के चाय बना दी, तो वो उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई भी दो केमिकल्स को मिलाकर एक नई चीज बना देने का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। If two or more substances react with each other and form a new product, is called a chemical reaction. ये तो समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. Making tea is a chemical reaction. Okay? Making tea is a chemical reaction. Cooking food is a chemical reaction. Yes. Making biryani is a chemical reaction. Yes. Are you getting my point? Yes. Okay. हाँ, मेकिंग लिमोनेड इज ए केमिकल रिएक्शन। ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शंस तो आपको समझ में आ गया। अब उस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं ना, उसी का नाम है केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने इस बच्चे ने कहा कि सर नींबू बनाना है, नींबू पानी, तो मैंने बना देता हूँ नींबू पानी। इससे पहले NaCl एग्जाम्पल बता रहा हूँ, NaCl को पानी में मिला दिया, ये बन गया NaCl, तो बन गया ये HCl plus NaOH। बहुत गंदा है। नमक और पानी लिया, नमक का पानी बनाया, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया। Yes. उस रिएक्शन को मैंने क्या किया? नमक का पानी बनाने के बाद मेरे को दो प्रोडक्ट्स मिले, तो नमक और पानी दोनों मिलाने के बाद मेरे को HCl और NaOH मिला। इसी रिएक्शन का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन को मैंने इक्वेशन में मिला दिया। समझ में आया ना? Yes. हर चीज का केमिकल फार्मूला होता, उसको लिख देने का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। सिंपल है, समझ में आ गया। अब सुनो, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया। अब उसके बाद इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड होते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में जाते उन्हीं का नाम रिएक्टेंट्स है। कौन है बोलो? चाय के अंदर कौन है रिएक्टेंट्स? पत्ती। समझ में आ गया? अब जो फॉर्म हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बताओ हमारे चाय। हमारा प्रोडक्ट। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? प्रोडक्ट क्या समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन चाय पानी सब तो बात कर सकते हैं ना। भाई आपको सीरियस जब पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे में जो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे उसको कहा जाएगा रिएक्टेंट। जो केमिकल इक्वेशन है राइट हैंड साइड लिखेंगे उसको कहा जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आया? रिएक्टेंट्स वो चीजें जो मिलते हैं, जैसे बिरयानी में चावल, गोश्त, गोश्त, हरा मसाला, अदरक, लहसुन, प्याज, गरम मसाला और दही, ऑयल है ना, जाफरान, ये सब क्या है? रिएक्टेंट। अब उससे जो बनता बिरयानी है ना, दूध, शक्कर, काजू, बादाम, घी, ये कद्दू, खोआ, इससे बनता क्या बनता? खीर।
समझ में आना? सवैया, दूध, शक्कर, क्या शीरखुरमा बता? शीरखुरमा। ये सवैया, दूध और शक्कर ये क्या है? रिएक्शन शीरखुरमा क्या है? प्रोडक्ट समझ में आ गया? पक्का आ गया? अब आइए रिएक्ट क्या हो रहा है बच्चे? रिएक्ट के रिएक्शन में हेल्प करता, यानी आपको शीरखुरमा पकाना है, जब तक हीट नहीं रहता, तो जब तक वो शीरखुरमा जब तक हीट नहीं रहता बिरयानी जो हीट है ना उसको अपन क्या बोलेंगे? एजेंट। जो भी रिएक्ट करने में हेल्प करता है उसको रिएजेंट रिएक्टिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्ट। रिएजेंट। समझ में आ रहा है? हीट। आप बोलो खाना पकाने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। भगोना, चमचा, सबसे पहले अपने हाथ ये सब बेकार बात है। आपको लगता है कि ऐसा लगे बगैर भी पक जाए? आप एकदम गरम पत्थर, जहाँ धूप में पड़ी हुई पत्थर है, वहां पर आप क्या करो, किसी कबूतर ने जाते जाते अंडा दे दी, वो अंडा आके वहां गिर गया, गिरते वहां पर ऑमलेट पकता कि नहीं पकता? ये नहीं पकता ना वहां पर। हीट नहीं रहता तो आप रहे तो भी नहीं पकता, आप रहे तो भी नहीं पकता। असल पकाने में कौन हेल्प करता? आप बोलेंगे समझ में आ रहा है? ठीक है, उड़ते हुए देता भी सर उन्हें। आप जो समझे वो बोले सही। उड़ते भी देता उन्हें। हाँ उड़ते भी देता अंडा। हाँ देते, बास चमड़ा देते तो उठते हैं। वो अंडा दे रहे थे, कोई उसको डरा दे तो उठते भागते रहता और गिर जाता बच्चा। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। और फट फट वो चीज जो कभी आप होता है ना, आपका क्या करते हैं, मतलब डैडी कभी कभी आप लोग गोश्त खाते हैं ना? रोज। गोश्त खाते हैं? बड़े का बकरे का बीफ मीट खाता मीट गाय का गाय का खा रहे हैं? दोनों चलता सब लोग खा रहे हैं ना, वो गाय दोनों का खा चलता रहे हैं। कौन सा गोश्त खा रहे हैं? बैल किसी को गाय का गोश्त नहीं मिल रहा है, बहुत कम लोगों को मिलता है, ज्यादातर क्या खा रहे हैं अपन? बैल का गोश्त। बैल। ठीक है, वैसा तो मैं नहीं खाता, मतलब मैं गाय का गोश्त खाते वक्त भी नहीं खाता था। मतलब हम लोग एक्चुअली क्या है, हमारे अम्मी के खातिर, हमारे अम्मी के मोहब्बत में वो गोश्त खाना छोड़ डाले थे, गाय का गोश्त। ठीक है, तो फिर हमारे पास सिर्फ बकरी पत्ता, बकरा, चिकन या बकरा बस इतना। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ने पे वो दीवाने चुड़िया उड़िया खा लेते, लेकिन हम लोग तो नहीं खाते, हम लोग दो ही खाते। तो बकरे सर क्या बोलता कि कभी कभी क्या होता है, चलो बकरा मानो या बैल मानो, जो भी गोश्त ला रहे अब्बा, कभी कभी ना सख्त गोश्त ला रहे, सख्त गोश्त, मुंडू गोश्त सख्त, चिकने वाला नहीं, गलता ही नहीं। तो जब अम्मा क्या करते हमारे कुकर में पानी डालते कुकर लाते हैं, बाज़ औक़ात कुकर से भी हट के और एक काम करते, मारते उसको कूदते लगाते कुछ ग्राइंडर पपाई 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 कच्ची पपाया लगाते, क्या करते? कच्ची पपाई कच्ची पपाया कैसे लगाते हो? पपाया में हीट होता है। जो काम आप सुनो ना, जो काम कच्ची पपाया कच्ची पपाया अगर आप बच्चे सुनो, नो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज में हीट जनरेट करने की उतना लंबा कहानी क्या बोलते, हीट बोलते हैं, सिंपल बनेगा। ठीक है, तो पपाया इसलिए डालते ताकि आपका काम जल्दी हो सके। जो आप ऐसे भी गलता था, आप भगोने में रखते तब भी गलता था, लेकिन 4 घंटे उबालना पड़ता था। कुकर में रखे तो 2 घंटे में उबालना पड़ता था, पपाया लगा के करे तो 1 घंटे, 1 घंटा आधा 1 घंटे में हो जाता। तो क्या कर रहा पपाया, क्या कर रहा, हीट टाइम को बचा रहा और रिएक्शन जल्दी को फास्ट reaction कर रहा, कर रहा। रिएक्शन को फास्ट कर रहा। तो कैटलिस्ट वो चीज है जो रिएक्शन को फास्ट कर रहा, स्केलेटल इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस करने से पहले आपको मालूम है इक्वेशन को करेक्ट फॉर्म में लिखना। यस स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन है जो इक्वेशन को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। द स्केलेटल इक्वेशन इज ए इक्वेशन इन विच ऑल केमिकल फॉर्मूलाज आर इन करेक्ट फॉर्म। पूरे केमिकल फॉर्मूलाज क्या रहना, करेक्ट फॉर्म में रहना, उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। अगर किसी ने ऐसा इक्वेशन लिखा तो उसको आप स्केलेटल इक्वेशन
इसमें से एक भी गलत रहा तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बोलो। बताओ नीचे वाला इक्वेशन सही है कि ऊपर वाला? ऊपर वाला। नीचे वाला NaCl2 तो बनता ही नहीं, NaCl बनता। CaSO4 बनता है कि Ca2SO4 बनता? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि Ca+2 है, SO4 -2, तो चांस ही नहीं है Ca2SO4 बनने का चांस। कब होता था अगर यहाँ पर प्लस रहता था? जब बनता था Ca2SO4। लेकिन अभी फिलहाल क्या बन रहा? Ca+2 SO4 -2, तो +2 -2 कैंसिल होकर क्या बनता? Ca2SO4। नीचे वाला सही कि ऊपर वाला सही? ऊपर वाला। नहीं समझे? नहीं समझे? इधर देखो, Na2SO4, Na2SO4 सही है कि NaSO4 सही है? Na2SO4। क्यों? Na2SO4 बोले तो क्या मतलब हुआ मालूम? Na+SO4 -1। हमने पढ़ा था कि Na प्लस में रहता है, SO4 माइनस में रहता है, लेकिन इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बन रहा? Na+2 SO4 -2, ऐसा है? Na+2 SO4 -2 है? नहीं है। इतने सारे वो भी 5 रुपए वाले, मुझे 1 रुपए वाला एक्सपेक्ट करा। ठीक है बैठो। Na+2 SO4 -2। बोलो जी। -2। Na+2 SO4 -2। ये सही है कि Na+SO4 ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही है सर। ये अभी पढ़ा ना? Yes. सोडियम 1 यूनिट चार्ज के आयन है, 2 यूनिट चार्ज के आयन नहीं। है। आपको कौन ऐसा? सोडियम 1 यूनिट चार्ज के आयन है, सोडियम 2 यूनिट चार्ज के आयन नहीं, तो इसलिए ये गलत है और ये सही है। इसका पढ़ी क्या फार्मूला क्या बनता बोलो? Na2SO4 Na2SO4 मतलब इक्वेशन को करेक्ट फॉर्म में लिखने का नाम क्या है? अब सर करेक्ट कैसा लिख सकते हैं? कैसा लिख सकते करेक्ट? असल रीजन वो, असल मेन काम वो है, करेक्ट कैसा लिख सकते हैं? कैसा लिख सकते हैं मालूम? आप इक्वेशन बनाने से पहले मॉलिक्यूल, सर क्यों आपको करेक्ट लिखने की जरूरत क्यों? क्योंकि कभी एग्जाम में क्या पूछता मालूम है? ऐसा देखता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब क्या करना सर बच्चे? क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट विद, ठीक है? अब समझ में आ रहा है आपको? बोलो। सोडियम and give सल्फेट rise to sodium sulfate and magnesium क्लोराइड। ऐसा आपकी इक्वेशन cricket मैग्नीशियम स्टेटमेंट के फॉर्म में दी, उसको इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है। चलिए कैसा बदलते हैं? SO हाँ ये तो गलत है। Na तो बोलो क्या आता फॉर्मूला बोलो। Give rise up with give rise. नहीं प्लस प्लस किसी को समझ में नहीं आया वो हाथ उठा सकते। Give rise. Give rise to Na-SO4. ये गलती होगी आपसे, समझ रहे ना? NaSO4 लेंगे तो आपका मॉलिक्यूल गलत है। तो सही कैसा होता? जब कभी भी देखो, अभी तक आपको जरूरत नहीं पड़ी इसलिए आप लोग देखो, जब कभी भी आप मॉलिक्यूल लिखना है, जब कभी भी आप मॉलिक्यूल लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता मालूम? पहले चार्जेस डालने हैं। आपको क्या बनाना है अभी फिलहाल? क्या बनाना है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बनाना है ना, तो सोडियम का आयोनिक फॉर्म में लिख लेना, और सल्फेट का आयोनिक फॉर्म क्या बोले?
SO4 -2 -2 ये लिखिए। Yes. ये आपने दो से दो बार पढ़े बोलकर अब क्या आ जाओगे ना से अब क्या करेंगे Na2SO4 Na2SO4 इस तरीके से आप सही मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। ये रफ में करना Yes. और यहाँ लाके लिख देना Na2SO4 प्लस फिर अब बोलो मैग्नीशियम क्लोराइड। Magnesium तो क्या करना सबसे पहले Mg Mg plus हाँ Mg plus Plus2 और Cl minus Cl minus हाँ अब क्या करना MgCl2 MgCl2 हाँ कभी भी डायरेक्ट नहीं लिख देना मैग्नीशियम Yes. क्लोराइड बोलते हैं MgCl लिख दिया ना आपका आंसर गलत। गलत है। तो पहले आप आयोनिक फॉर्म में लिखने के बाद अगर आप लोग परफेक्ट होंगे तो जब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं MgCl2। लेकिन जब कभी भी मॉलिक्यूल लिखना चाह रहे हैं वर्ड से इक्वेशन में बदलना चाह रहे हैं तो पहले उस वर्ड के अंदर ऐसे चार्जेस को पहले लिखना, देखना चार्जेस इक्वल है क्या नहीं इक्वल है। तो ये कैसा मालूम होता है सर चार्जेस कहाँ से रहते हैं आप भी याद करना पड़ता। चार्जेस क्या करना पड़ता आप याद, जैसा कुछ बच्चे याद कर लिए तो बोले अभी ना बोले SO4 -2 आप बोले Mg+2 तो कुछ की याद रहा तो बच्चे बोल सकते हैं बोले Mg+2 तो बन गया क्या MgCl। रिजल्ट नहीं बोलना था मैं मेरा मोटिवेशन कम करना। इसके साथ था पाकिस्तान मालूम है ना इक्वेशन को मॉलिक्यूल्स में कैसा कन्वर्ट करेंगे, आयॉन्स को मिलकर लाके मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ तक किसको डाउट है बोलो मैं क्या डाउट है बैलेंस इक्वेशन कैसा बनाते हैं आप वो सीख लास्ट में अब आते हैं यहाँ तक तब सीख लिया ना स्केलेटल इक्वेशन। वो Cl कैसा है सर यहाँ पे तो किधर भी कोई अभी क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में तो देख रहा MgCl तो वो पता है में तो लास्ट में वैसा डाल देना है केमिकल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन अलग अलग है हाँ बता केमिकल इक्वेशन कॉमन नेम जैसा कि न्यू रोजरी के स्कूल के बच्चे बोले तो बॉयज भी आ सकते हैं गर्ल्स भी आ सकते हैं। न्यू रोजरी के गर्ल्स स्टूडेंट सामने आओ तो मतलब आप लोग पर्टिकुलर। फिर बोला जाता है कि न्यू रोजरी के 10th क्लास के गर्ल्स सामने आओ तो फिर और अलग हो जाता है। फिर बोलते न्यू रोजरी के 10th क्लास के गर्ल्स के अंदर आयशा सामने आओ तो फिर आयशा सामने आ जाते हैं। समझ रहे ना तो स्पेसिफिकेशन होते जाते हैं ठीक है। अभी फिलहाल इसको भी केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं, आगे आने वाला बैलेंसिंग इक्वेशन को भी केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं ठीक है। लेकिन इस वाले केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं स्केलेटल इक्वेशन। सर क्यों स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं कोई समझाओ, ये असल पॉइंट यही समझना असल है ठीक है। अब यहाँ तक समझे यस क्लियर ये Yes. काम के लिए क्या अब मेरे को बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ प्लस Mg सही है MgSO4 gives rise to Na2SO4 plus MgCl। देखो बच्चे जब कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो प्लस के बाद थोड़ी जगह छोड़ लेना, समझ रहे हैं या जगह छोड़ लेना। क्यों छोड़ना मैं रीजन बताऊँ। अब क्या करना चाहिए ये वर्ड को अपन इक्वेशन में बदल लिया ना यहाँ से इंपॉर्टेंट है बच्चा असल जो मेन पढ़ाई ये असल आपको समझने का है। लिसन आप क्या करेंगे मालूम एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे रिएक्टर और प्रोडक्ट्स अलग अलग लिख लेना। लिखना यहाँ पर बोलेंगे एटम्स और यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट्स और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ठीक है। समझ में आया ना एटम्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट कौन से एटम्स है बोलो फर्स्ट Na Mg Na OH यही तो प्रॉब्लम होता है असल तो आपको क्या बोला कैपिटल लेटर्स जितने भी रहते हैं वो अलग अलग एटम्स रहते हैं। अरे अच्छा क्या लिखना बोलो वो अलग है H अलग है। हाँ वो अलग है H अलग है। कैसा मालूम होना वो अलग है H अलग है। कैपिटल है दोनों भी कैपिटल है। इस पर रख दो डाल दो नीचे रख के वो अब 10 चलेगा क्या बोलो Na अलग है वो अलग है H अलग है। चलो उसके बाद का बोलो फिर फिर Mg आता है SO वो अलग नहीं और यहाँ ये तो है खाली ऐसा है Mg और S क्या था बोलो Mg और S Mg एक ही है क्योंकि ये कैपिटल लेटर जी स्मॉल। अब क्या था बोलो वो ऑलरेडी लिख दिए तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात?
किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी से। फोर नहीं लिखना सर। भाई हर बच्चे का हक है माँ, कोई भी बच्चा कोई भी डाउट पूछ सकता। ऐसा नहीं है जिसको आवाज ऊंची होने क्वेश्चन पूछेगा, जो क्लास में पहले से अच्छा पढ़ते उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर को बुलाया गया इसलिए कि जो बच्चे आपके टीचर से नहीं पढ़े थे उन्होंने कम से कम ये टीचर से तो भी पढ़ लेना बोलते, और कुछ भी नहीं है, समझ में आना, कोई टेंशन की बात नहीं है। हर बच्चे को डाउट पूछने का हक है। ये नहीं सोचना मैं क्लास में तो डर पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मैं सर के सामने